अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं अरहर की दाल, क्योंकि हम लोग इलाहाबादी हैं तो हमारी ये फेवरेट दाल है। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग जो है इस दाल के बारे में जानते ही नहीं है और ना ही कभी उन्होंने ज़िंदगी में ये दाल जो है पकाई है। तो मैं जो है दाल बनाने जा रही थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। हो सकता है कि आप लोग इसको देख के बनाना शुरू कर दें। थोड़ी सी इस दाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो दाल है सर्दियों के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसकी तासीर जो है गर्म होती है और ये आपके बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हड्डियों को भी मजबूत करती है और जो हमारे घुटनों के जो दूध कम होने शुरू हो जाते हैं उसको भी इंक्रीज़ करती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं अरहर की दाल बनाने जा रही थी तो हमारे घर की लाइट चली गई है। तो खैर फिर भी मैंने कहा कि कुछ भी हो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। अच्छा, ये वाहिद दाल है कि इसमें किसी भी किस्म के कोई मसाले जो हैं नहीं पड़ते हैं। मैं इसमें जो है सिर्फ नमक, हल्दी और ये जो आप लहसुन देख रहे हैं 6-7 जवा लहसुन लेके वो डालती हूँ और इन्हीं 3 चीज़ों से ये दाल पूरी मुकम्मल तैयार होगी और पकेगी। तो अब चले ये जब तक पकती है हम आगे फिर दिखाते हैं। ये दाल देखें बॉयल हो रही है अभी और ये मैक्सिमम जो है 2 घंटे में तैयार होगी। 2 घंटे में जब ये दाल बनती है तो बहुत ही मज़ेदार होती है। इसका लेस जो होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। अगर आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें मज़ा है वो कुकर में नहीं होगा। दाल को जो है 2 घंटे हो गए पकते हुए और ये देखिए हमारी जो है तैयारी पे है, तैयार हो गई है। कितनी लेसदार हुई है ये और ये बहुत ही जायके में है। आप अगर चाहें तो इसको उबली हुई ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इसको दाल को भगारेंगे। दाल भगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी जो है फ्राई पैन में डाला। मैंने एक छोटी मीडियम साइज़ की जो है प्याज ली थी, मैंने फ्राई पैन में डाल दी है। अब मैं इसको जो है ब्राउन करूँगी और जब हमारी प्याज ब्राउन कलर की हो जाएगी तो मैं फिर इसमें जो है आधा चम्मच ज़ीरा और 5-6 साबुत मिर्च वो और उस प्याज, इन 3 चीज़ों से सिर्फ भगा लगाऊंगी। इसमें और कोई जो है चौथी चीज़ नहीं पड़ती है। इन्हीं 4 चीज़ों से जो है हमारी दाल तैयार होगी। देखिए अब ये लाइट ब्राउन कलर की होने वाली है। बस जैसे ही ये डार्क ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी मैं इसमें मिर्चें और ज़ीरा डाल के और फिर उसके बाद चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखिए अभी हमारी फ्राई हो रही है। मैं इसको अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई करूँगी। ये देखें बस होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। ये देखें हमारी अब देखें लाल साइडों से देखें बिल्कुल गोल्डन होना शुरू हो गई। ये देखिए हमारी अब ये प्याज से कंप्लीट जो है गोल्डन तैयार हो गई। मैंने इसमें ज़ीरा और साबुत मिर्च डाले हैं। अब ये हमारा जो है भगार के लिए घी जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये घी जो है दाल में डालूँगी और फिर जो है आप देखिएगा कितनी अच्छी खुशबू जो है महकती है जब हम ये दाल में भगार डालते हैं। एक तो दाल की खुशबू और भी भगार की खुशबू। ये देखिए ये चीज़ देखा आपने। ये देखें, ये देखिए दाल हमारी अब रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की दाल बनी है। अब आप चाहें तो किसी रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, लेकिन अगर आप चावल के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हम ये दाल जो है चावल के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। और आपका दिल चाहे तो आप रोटी से भी खा सकते हैं, कोई भी रोटी हो। और एक दफ़ा इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सर्दियों में इसके
खाने का मज़ा जो है दुगना हो जाता है। और अगर आप चावल के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि ये दाल होती ही टेस्टी है। और अगर आप इसको 2 घंटे मैक्सिमम पकाते हैं तो बहुत अच्छी और लेज़दार जो है दाल तैयार होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुकर में इसको चढ़ा देते हैं, जो कि आधे घंटे में तैयार होती है, लेकिन वो दाल मज़ेदार नहीं होती। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।